कभी सोचा है कि हजारों मील दूर कोई महासागर किसी शहर के मौसम का हाल कैसे तय कर सकता है? आज हम इसी छुपे हुए कनेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे, जो हमारे प्लैनेट के मौसम को कंट्रोल करता है। चलिए शुरू करते हैं। ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन इसका जवाब हमारे पैरों के नीचे, इन विशाल महासागरों में ही छिपा है। देखिए, ये सिर्फ पानी के बहुत बड़े भंडार नहीं है। ये तो हमारे ग्रह के इंजन की तरह है, जो लगातार गर्मी और नमी को पूरी दुनिया में पंप करते रहते हैं। और इस पूरे सिस्टम का जो पावर हाउस है, वो है प्रशांत महासागर। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर होने की वजह से इसमें होने वाले छोटे छोटे बदलाव भी पूरी दुनिया के मौसम में उथल-पुथल मचा सकते हैं। आमतौर पर प्रशांत महासागर एक तयशुदा ढर्रे पर चलता है, जिसे वैज्ञानिक वॉकर सर्कुलेशन कहते हैं। जरा सोचिए, हवा की एक बहुत बड़ी कन्वेयर बेल्ट है, जो भूमध्य रेखा के पास लगातार पूरब से पश्चिम की ओर घूमती रहती है। तो मतलब इस वॉकर सर्कुलेशन के दो सिरे हैं। पूर्व में यानी दक्षिण अमेरिका के पास हाई प्रेशर और ठंडा पानी होता है, और पश्चिम में इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के पास लो प्रेशर और गर्म पानी होता है, जो अपने साथ खूब सारी बारिश लाता है। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर ये इंजन ठीक से काम ना करे? बस यहीं से कहानी में एंट्री होती है दो बड़े खिलाड़ियों की, जो इस पूरे बैलेंस को बिगाड़ देते हैं, एल नीनो और ला लीना। ये पेंडुलम वाली बात बहुत सही बैठती है। इसका मतलब ये है कि प्रशांत महासागर का मौसम हमेशा एक जैसा नहीं रहता। ये एक नेचुरल साइकिल में है, जो हर कुछ सालों में एक तरफ से दूसरी तरफ झूलता रहता है, और इसी विशाल झूले को सदर्न ऑसिलेशन कहते हैं। तो चलिए, इन तीनों में फर्क क्या है उसे समझते हैं। नॉर्मल साल में तो सब कुछ अपनी जगह पर रहता है, लेकिन एल नीनो के दौरान ये हवाएं सुस्त पड़ जाती हैं, गर्म पानी गलत दिशा में बहने लगता है, और नतीजा, इंडोनेशिया और भारत जैसे इलाकों से बारिश छिन जाती है और सूखे के हालात बन जाते हैं। और ला नीना, वो इसका ठीक उल्टा करता है। हवाएं और तेज हो जाती हैं और उन्हीं इलाकों में भयानक बाढ़ ला सकती हैं। प्रशांत महासागर में जो हलचल होती है, वो सिर्फ वहीं तक नहीं रहती। इसका असर लहरों की तरह पूरी दुनिया में फैलता है और हर एक महाद्वीप के मौसम पर अपना असर डालता है। कहावत है ना कि जो वेगस में होता है वो वेगस में रहता है, लेकिन प्रशांत महासागर के साथ ऐसा नहीं है। जरा इस तस्वीर को देखिए। ये है ला नीना का ग्लोबल फिंगरप्रिंट। जो हरे इलाके हैं वहां सामान्य से ज्यादा बारिश होती है, जबकि पीले इलाके सूखे की चपेट में आ जाते हैं। ये ग्लोबल डोमिनो इफेक्ट जैसा है। तो इन रंगीन धब्बों का असल दुनिया में मतलब क्या है? कुछ इलाकों जैसे पूर्वी अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका में सूखे का खतरा बढ़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण पूर्वी एशिया और दक्षिणी अफ्रीका जैसी जगहों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगता है, और इसका सीधा सीधा असर खेती किसानी और फूड सिक्योरिटी पर पड़ता है। अब इस ग्लोबल तस्वीर को थोड़ा जूम इन करते हैं और देखते हैं कि जमीनी स्तर पर इसका क्या असर होता है। हजारों मील दूर अमेरिका के मिशिगन में साइंटिस्ट सर्दियों का पूर्वानुमान लगाने के लिए प्रशांत महासागर पर ही नजर बनाए हुए हैं। ये कोई अंदाजा नहीं, ये नेशनल वेदर सर्विस का ऑफिशियल फोरकास्ट है। दाईं ओर वाले नक्शे को देखिए। जो हरा रंग है वो बता रहा है कि मिशिगन और ग्रेट लेक्स रीजन में नॉर्मल से ज्यादा बारिश या बर्फबारी होने की उम्मीद है। ये ला नीना का एक क्लासिक सिग्नल है, और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। अगर हम पुराना डेटा देखें तो पता चलता है कि 1925 से अब तक ज्यादातर ला नीना सर्दियों में इस इलाके में सामान्य से ज्यादा नमी रिकॉर्ड की गई है। मतलब इस साल का जो अनुमान है वो पुराने पैटर्न से बिल्कुल मेल खाता है। और अच्छी खबर यह है कि इस पूर्वानुमान में एक उम्मीद की किरण भी है। बाएं तरफ का नक्शा मिशिगन में सूखे की मौजूदा गंभीर हालत दिखा रहा है, लेकिन दाएं तरफ का फोरकास्ट ये बता रहा है कि ला नीना की वजह से होने वाली बारिश इस सूखे से बहुत जरूरी राहत दिला सकती है। लेकिन क्या कहानी सिर्फ प्रशांत महासागर पर आकर खत्म हो जाती है? नहीं, इस कहानी में एक और बड़ा महासागर है, जिसका अपना एक अलग ही खेल चलता है। तो सवाल यह है कि क्या प्रशांत महासागर ही पूरी कहानी है? जवाब है बिल्कुल नहीं। मिलिए इंडियन ओशन डाइपोल यानी IOD से। इसे इंडियन नीनो भी कहते हैं। ये हिंद महासागर में होने वाली एक घटना है जो बिल्कुल एल नीनो जैसी ही है। इसमें हिंद महासागर का एक हिस्सा दूसरे से ज्यादा गर्म या ठंडा हो जाता है। तो IOD इतना खास क्यों है? क्योंकि इसमें चीजों को बैलेंस करने की ताकत है। जैसा कि ये कोड बताता है, एक मजबूत पॉजिटिव IOD एल नीनो के सूखे वाले असर को कम कर सकता है।
ऐसा 1997 में भारत में देखा भी गया था। कह सकते हैं कि ये प्रकृति का अपना चेक एंड बैलेंस सिस्टम है। तो अब तक ये तो साफ हो गया है कि प्रशांत और हिंद महासागर ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं और मिलकर हमारे ग्रह के मौसम की कहानी लिखते हैं। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और लगातार बदलने वाला सिस्टम है। देखिए, इन पैटर्न्स को समझना कोई साइंटिफिक शौक नहीं है, बल्कि ये हमारी ज़रूरत है। यही समझ हमें बाढ़, सूखे और तूफान जैसे खतरनाक मौसम के लिए पहले से तैयार रहने में मदद करती है। और तैयारी का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं, बल्कि एक्शन लेना है। FAO की रिपोर्ट के मुताबिक मौसम के बदलने का इंतजार नहीं किया जा सकता। हमें पहले से ही सूखे से लड़ने वाले बीज बांटने होंगे, बाढ़ से बचाने के लिए फूड स्टोरेज बनाने होंगे और सबसे ज़रूरी, हर समुदाय तक चेतावनी पहुंचाने वाले सिस्टम को मजबूत करना होगा। तो आखिर में सवाल यही बचता है, जैसे जैसे हमारे ग्रह के ये विशाल मौसम इंजन क्लाइमेट चेंज की वजह से और भी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो रहे हैं, दुनिया का हर कोना इन आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए आखिर कितना तैयार है? ये एक सोचने वाली बात है।